Let's start with the next distinguish between individual demand and market demand. एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, so pay attention for 12th standard students. Difference between individual demand and market demand. जब एक व्यक्ति डिमांड करे तो क्या होगा, वो इंडिविजुअल डिमांड. जब बहुत सारे, ये पूरा मार्केट है और इसमें जितने भी लोग सब मिलके साथ में डिमांड कर रहे हैं उनका सम टोटल कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड. सिंपल, राइट. सो लेट्स रीड नाउ. इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड रिफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल. एक अकेला आदमी, इंडिविजुअल जो डिमांड कर रहा है, एक अकेला आदमी, इंडिविजुअल आदमी या फिर एक अकेला हाउस होल्ड, राइट, डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल और हाउस होल्ड एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ पीरियड ऑफ टाइम. गिवन प्राइस एंड पीरियड ऑफ टाइम तो हमेशा पीछे लगाना ही है कि वो डिमांड जो कौन कर रहा है, इंडिविजुअल या हाउस होल्ड, एट अ सर्टेन गिवन प्राइस एंड एट अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. वैसी डिमांड को क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड. नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड? Market demand refers to sum total of quantities of a commodity demanded by all individuals in the market at a given price and time. एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो सारे लोग हैं, इंडिविजुअल है मार्केट के, उनका सम टोटल कर दो तो उनकी जो टोटल डिमांड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड. Point number 2 for individual demand. It is micro और narrow concept. एक ही व्यक्ति के बारे में बात करोगे तो माइक्रो कॉन्सेप्ट ही होगा ना. पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इंडिविजुअल की स्टडी होती है या हाउस होल्ड की स्टडी होती है, पर्टिकुलर फर्म की स्टडी होती है, पर्टिकुलर इंडस्ट्री की स्टडी होती है. तो जब एक इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हो तो वो माइक्रो कॉन्सेप्ट हुआ. तो जब पूरे मार्केट में जितने भी लोग हैं उनकी टोटली स्टडी कर रहे हो तो मैक्रो कॉन्सेप्ट होगा. सो मार्केट डिमांड, इट इज मैक्रो एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, यानी कि पूरे मार्केट की स्टडी करो इसलिए मैक्रो कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जबकि इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो एंड नैरो कॉन्सेप्ट है. पॉइंट नंबर 3 फॉर इंडिविजुअल डिमांड. नॉट वेरी यूजफुल टू फ्रेम बिजनेस प्रोडक्शन एंड प्राइस पॉलिसीज. स्टडी किसकी कर रहे हो, एक इंडिविजुअल यूनिट की, तो पूरी बिजनेस का प्रोडक्शन और प्राइस पॉलिसीज कैसे फ्रेम करोगे. मार्केट डिमांड, इट इज यूज्ड टू फ्रेम बिजनेस प्रोडक्शन एंड प्राइस पॉलिसीज. इवन लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड. क्योंकि हम पूरे मार्केट में जितने भी लोग हैं उनकी सम टोटल मिला के स्टडी कर रहे हैं तो फिर हम प्राइस पॉलिसीज और प्रोडक्शन पॉलिसीज मार्केट डिमांड को बेस रख के बना सकते हैं. Point number 4 for individual demand. It can be presented with help of individual demand schedule and individual demand curve. हमने बनाया था ना शेड्यूल और डिमांड कर्व, ऐसे जा रहा था हमारा डिमांड कर्व DD. तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बनेगा, उसकी हेल्प से इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनेगा और हम इंडिविजुअल डिमांड स्टडी करेंगे. यहाँ पर क्या बनता है मार्केट डिमांड में, market demand schedule and market demand curve. So it can be presented with the help of market demand schedule and market demand curve. Point number 5 for individual demand. Individual demand depends price of goods on what? Price of goods, taste of preference and disposable income. Disposable income मतलब क्या? टैक्स भरने के बाद जितनी मेरे पास बचा है, जो कि पैसा अब मैं मेरे हिसाब से खर्चा कर सकता हूँ, वो डिस्पोजेबल इनकम. सो इंडिविजुअल डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ गुड्स. किस पे? प्राइस, टेस्ट, प्रेफरेंस एंड डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है इंडिविजुअल डिमांड. मार्केट डिमांड डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पॉपुलेशन. जितने लोग होंगे उतने उस हिसाब से वो डिमांड करेंगे. सोशल कस्टम्स लाइक दिवाली का सीजन होगा, हाँ, तो दिए बिकेंगे. सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पीपल present in the market. Okay, so these were the difference between individual demand and market demand.